यानी ग्रैविटेशन का चैप्टर नंबर 9 क्लास 9वीं का साइंस विज्ञान। तो पहला आपने चैप्टर पूरा का पूरा समझा दिता है सबनों। अज आप करन जा रहे हैं इससे न्यूमेरिकल्स जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे उसनों इस वीडियो कवर कर देवेंगे। न्यूमेरिकल्स जो स्टूडेंट नहीं पता वो भी आप सब समझा देवेंगे। पहला तो वो वीडियो पूरी देख के आए नहीं, उस तो बाद ये वीडियो देखनी। सबसक्राइब जरूर कर दे प्यारे बच्चे पक्का साडे चैनल को, क्योंकि साडा ही चैनल है जिथे तुहानूं क्वालिटी कंटेंट मिलता है। होर तो सारे चैनल्स थोड़ा मोटा मतलब ठीक ठाक ही हुंदा है। तो तुसीं जरूर साडे चैनल को सबसक्राइब कर सकते हो और नाल ही लाइक कर सकते हो इस वीडियो नूं। बैल आइकन नूं तुसीं सबने प्रैस कर लेना है। इस दे नाल ही प्यारे बच्चों तुसीं साडा टैलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते, जिथे कि तुसीं अपने बनाए हुए नोट्स सानूं सैंड कर सकते, जिस दे नाल तुसीं सब दी शाउट आउट मैं नैक्सट वीडियो में दे देवांगा। कोई गल नहीं। तो प्यारे बच्चों 59 रुपीज़ साडी मैंबरशिप है, उसको तुसीं खरीद सकते हो। तो चलो हुण आपां शुरू करते हैं। राइट द फार्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो यह आपने दसना है। हुण देखो अर्थ का मास आपने मान लेना एम, यानी मेरी गल सुनो, यह तो कोई न्यूमेरिकल नहीं है, यह तो न्यूमेरिकल नहीं है। पंजाबी इंग्लिश दोनों में करावांगे, एक गल दस देना नीचे पंजाबी का प्रश्न है। यह तो न्यूमेरिकल नहीं है, बट तो फार्मूला रिवाइज करने लिए क्वेश्चन जरूरी सी, मैं जो सबनों यह क्वेश्चन कराया। पहले तो राइट द फार्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये क्वेश्चन है। और उस तो बाद पंजाबी में धरती है उसकी सतह पर रखी हुई वस्तु के विचकार लगन वाले गुरुत्वाकर्षण बल के परिमाण का सूत्र लिखो। तो पैर बच्चे वैसे समझाया जी, बट एक बार आप दोबारा दस दें कि एक अर्थ है अपना। हुण उस दे एक समान है अपना, कुछ भी मान लो इस हुण इस जो फोर्स लग रही है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण यानी तुहाडी जो होंदी है अपनी ग्रैविटेशनल फोर्स, उसका आपने की दसना है कि उन्होंने किवें आप मैग्नीट्यूड किवें फाइंड कर सकते हैं। देखो जिवें कि तुसीं आपने दस्सिया सी कि फोर्स जो होंदी है डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होंदी है मास इंटू मास ऑफ अर्थ, यानी अर्थ के मास और नॉर्मल मास के विच, अते फोर्स जो होंदी है वह यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उस डिस्टेंस के स्केयर के या आर के स्केयर जो भी कहना। तो दोनों ने कंबाइन कर दिता, आ गया फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एम इंटू एम ओवर डी स्केयर। तो हुण इत्थे जो ये है तुहाडा प्रोपोर्शनैलिटी है, इस चेंज करके इक्वल टू पा लिया। अदे एक तुहाडे कॉन्सटेंट लगा देते जी। कॉन्सटेंट देखो लगाने का कोई भी कारण हो सकता है, सबने कोई कारण नहीं पूछना इसका, बस तुम सबने लगा देना है। इस तरह फॉर्मूला बन जाएगा। तुम बस की लिखना है, मास ऑफ अर्थ एम है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट एम है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड ऑब्जेक्ट यानी दोनों में डिस्टेंस है डी। तो यह तो फॉर्मूला बन जाएगा, इस लिख दो पंजाबी में। जेकर धरती का पुंज 5 है तो दूजी वस्तु का पुंज एम है होवे तो उन्होंने विचकार दूरी डी होवे, तो गुरुत्वाकर्षण एफ इस प्रकार होगा, एफ इज इक्वल टू जी एम इंटू एम ओवर डी स्केयर। यह याद आएगा पैर में थोड़ा फॉर्मूला, बस फॉर्मूला सब याद हो गया। हुण आप चलते अगे प्रश्न उत्तर जो सब चाहिए हुण क्वेश्चन आंसर तुसीं मैनूं कह सकते हो। वैसे तो स्कूलों में हो ही जाते थोड़े क्वेश्चन आंसर, बट जो स्टूडेंट को नहीं पता क्वेश्चन आंसर से बारे तुसीं कॉमेंट सैक्शन में दस सकते हो। क्वेश्चन आंसर तो एक अलग वीडियो लेके देवेंगे जिस तुसीं सबनों क्वेश्चन आंसर भी समझा देवांगे। समझी हुई चीज़ बहुत ही जल्दी आसानी नाल तुसीं सारे याद कर सकते हो। तो इस कारण वास्ते कह रहा सब बस प्यार बच्चे सपोर्ट दिखाओ थोड़ा मोटा, यही कारण है। वट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। कि पहला आप पंजाबी वाले पढ़ ले, धरती की सतह पर 1 kg भार वाला वस्तु और धरती विचकार गुरुत्वाकर्षण बल का मुल की है। तो पैर बच्चे धरती के उत्ते एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 kg, मास यानी पुंज, यानी जो उसका मास होगा वह है 1 kg। आ धरती है, धरती वैसे छोटी बना ली ऑब्जेक्ट तो, या आप एक कम करते चलो। हाँ जी, इसनों अर्थ मान लें इसनों मान लें तो नहीं ये होना नहीं वैसे अपना, चलो ये छोटा बना लेना, कोई चक्कर नहीं अपन बहुत छोटा बना लें। ये तो 1 किलो का एक मास हो गया। तो इस जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अपने पता करनी है, एफ पता करना है, यानी मेन गल यही है। फॉर्मूला वही लगावांगे दिता होया है। तो मास ऑफ अर्थ कितना है 6 × 10⁻24, इस तरह तो सबने लिखना है। मास ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा दी पावर 24 है, इतने 1024 लिखा है, इसमें रेस कर जाए कोई चक्कर नहीं, पर इसमें लोड नहीं। 6.4 × 10⁻6 पंजाबी में शायद सही लिखा हुआ है, पंजाबी में शायद गलत लिखा हुआ है, ये अपन नहीं पता, पंजाबी में सही लिखा हुआ है। चलो हम समझो, पहला तो मास तो सबने दिता है एम कितना है 1 kg, यानी पुंज से कितना दिता है 1 kg,
ਇਹ ਗੱਲ समझ आ गई। हुण अर्थ का मास भी सब दिता है, अर्थ का पुंज भी दिता होया, पंजाबी विच दिखा देवांगे, समझो वैसे नाल नाल। डिस्टेंस दिता होया दोनों चीज़ों में, यानी दूरी दी हुई दोनों चीज़ों में 6.48 × 10⁻6 मीटर। और ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जो तुहानूं पहलां दी वीडियो सिखाया सी 6.67 × 10⁻11 यह होता है तुहाडा ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। फॉर्मूला आप लगा देवांगे पूरा का पूरा। किवें लगावांगे इत्थे देखो 6.67 × 10⁻11 जी की जगह पर आएगा। एम जो है ऊपर उसी जगह पर आ जाएगा 6 × 10⁻24। जो छोटा एम है वह 1 kg मास थी तो उसने उसी तरह ले लिया आपने। नीचे क्या हो जाएगा डिस्टेंस थी स्क्वायर, तो डिस्टेंस स्क्वायर अपने कर देती, स्क्वायर करांगे यानी 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर प्लस हो जाएगी 6 10⁻6 10⁻6 10⁻12 हो जाएगी। ऊपर ये आ जाएंगे। हुण देखो 10⁻24 - 11 हो जाएगा इतने ऊपर का, क्यों होगा क्योंकि इतने 10⁻11 सी तो पावर माइनस हो जाएगी। हुण ऊपर आ जाएगा 40.02 मल्टीप्लाई 10⁻13 - 12 यानी कि आ जाएगा 40.02 ओवर 40.96 हो जाएगा तो 0.98। हुण मल्टीप्लाई कितना बच चुका है, कल 10 नहीं बच चुका है क्योंकि 10⁻13 - 12 यानी आ जाएगा तो 9.8 न्यूटन। ये प्यारे बच्चे ये तो क्वेश्चन रटन वाला है, तुसीं चाहे इसनूं रट लवो, ये तो सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर में पाया जाता है, तो तुसीं इसनूं जरूर कर लेना प्यारे बच्चे पूरे का पूरा। यह दिता गया इत्थे पंजाबी वाले स्टूडेंट्स भी इत्थे देख सकते हैं की गल हो रही है, तो किवें मल्टीप्लाई किया है वो सारा कुछ समझा दिता तुम सबनों। चलो हुण एक बॉल नूं वर्टिकली अपवर्ड्स थ्रो किया, वेलोसिटी है 49 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट ऑफ विच इट राइजेस, द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। पंजाबी विच भी देखते हैं। तो एक गेंद नूं 49 मीटर पर सेकंड वेग नाल सीधा उपर वाल सुट्टिया गया, पता करो वध तो वध उचाई जिथे तक गेंद पहुँचती है, धरती की सतह तक वापस आने विच कुल लगा समा। चलो प्यारे बच्चे शुरू करते हैं आपां। हुण एक आपने गेंद मान लेनी, गेंद यानी बॉल अपने ऊपर उछाया 49 मीटर पर सेकंड, यानी जो तुम सबने स्टार्ट किया, यानी जो तुम सबने पता है सी कि इतों स्टार्ट किया वो तो हो चुका है यू यानी यू स्टार्टिंग अपनी स्टार्टिंग वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी होती है 49 मीटर पर सेकंड आ जाएगा तो इसमें यू लिख लेना। पंजाबी वाले भी इंग्लिश वाले भी लिखते जरूर होंगे ने, यू ही लिखते हैं, हाँ जी यू ही लिखते हैं। तो चलो यह भी यू लिख लो, यू तो सबने समझ आ गया, यू लिख लेना तो सबने, यू लिख लिया 49 मीटर पर सेकंड, ये पीछे वाला कोई लिखा दी लोड़ है, कोई गल नहीं है। हुण देखो मेरी गल सुनो अगे, हुण वो जो एक्सलरेशन के नाल जा रहा है यानी जो ग्रैविटी जा रही है वो की जा रही है 9.8 मीटर, कितनी जा रही है 9.8 मीटर पर सेकंड। बट मेरी गल सुनो हुण जब वो बॉल ऊपर जा रही है तो ग्रैविटी उसके उत्ते नीचे नूं एक्ट कर रही है, ग्रैविटी तो पुट्ठी एक्ट कर रही है। वैसे तो जो नीचे नूं आ रही होंदी हो गेंद तो 9.8 होंदी, बट जो ऊपर जा रही तो -9.8 होगी, यानी पुट्ठी फोर्स उसके उत्ते लगेगी, -9.8 आ जाएगी थोड़ी ग्रैविटी की फोर्स माइनस आएगा। तो मतलब आप फॉर्मूले लगावे सैकेंड वाले नहीं लावे। हुण किते ना किते जाके तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी, किते ना किते जाके तो वो रुकेगी, यानी उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 0, जिथे रुकेगी उत्थों ही दोबारा आनी शुरू होगी। हुण आपां वो टाइम पता कर रहे हैं, टाइम आपां नूं पता नहीं है, एस आपां नूं पता नहीं है। पहला तो मैक्सिमम हाइट पता की है, यानी आपां एस पता करेंगे, एस का मतलब वही होंदा हाइट होंदा। फॉर्मूला होता बेटा 2as = v² - u², पहला मोशन वाले चैप्टर में सबने पढ़िया होगा, जो नहीं पढ़िया कह सकते हो कि वो भी समझा दो। हुण मेरी गल सुनो 2 ने आपने -9.8 के मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया -19.6, और इधर 0 की स्क्वायर 49 की स्क्वायर, वी सी 0 तो 0 की स्क्वायर और यू सी 49 तो 49 की स्क्वायर इन्ना जाएगा। हुण देखो इतने आ चुके -2000 यानी 2401, नीचे आ चुके 19.6, तो दोनों ने डिवाइड कर दिता आपने, क्योंकि इधर जो मल्टीप्लाई दूसरी जगह हो जाएगा डिवाइड 122.5 मीटर, तो सब का आंसर आ गया। एक और ध्यान रहे इसमें देखो, पंजाबी वाले स्टूडेंट्स भी देखो पहला पार्ट था इस तक, तो इस तक तो सर देख लो बिल्कुल सिंपल की गल है, जिवें इंग्लिश हो सेम ही पंजाबी देखो नंबर की खेड विच तां कोई लैंगुएज का उन्ना रोल नहीं होंदा। चलो हुण आपां देखते हैं सैकेंड पार्ट। सैकेंड पार्ट च कह रहे हैं द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी पंजाबी विच की है कि लगा समा पता करने लई, यानी धरती की सतह तक वापस आने विच लगा कुल समा। तो हुण देखो बॉल उपर गई बट वो वापस भी तो बॉल आएगी, वापस जब बॉल आई वो अपने टोटल टाइम पता करना है। पहले आप टाइम जावांगे उत्थे तक टाइम जाने का, उस तो बाद नीचे आने का। तो सब तो पहले आप टाइम का फॉर्मूला लगा लवेंगे, इत्थे की होगा u + at = v, यही फॉर्मूला लग जाएगा तो यानी at = v - u, वही वाला फॉर्मूला होंदा है।
49 यानी u है प्लस माइनस 9.8 इंटू टी इज इक्वल टू वी कितना है 0 है तो थोड़ा इन्ना हो जाएगा। ਹੁਣ देखो 49 जो इधर प्लस छड़ जाके हो जाएगा माइनस यानी इतने कितना जाएगा -49 ਹੁਣ जो -9.8 उधर है कि हो जाएगा डिवाइड यानी टाइम कितना जाएगा 5 सेकंड माइनस कट जाएंगे इस कारण वास्ते ये गल जरूर याद रखियो कदे भी जो टाइम है वो कदे माइनस च नहीं आ सकता टाइम कदे भी पिछे नहीं जा सकता तो ये गल तो सबने दिमाग में रखनी है होर तो कोई गल नहीं। अते जो गल की जाए इत्थे अपने क्वेश्चन की तो क्वेश्चन पूरा नहीं होया है इत्थे क्वेश्चन पूरा नहीं होया है। ਹੁਣ देखो जिन्ना टाइम उसनू उपर जाने लग गया सी उन्हें नीचे आने लग गया सी तो रुक जाओ आप एक बार ध्यान देना देख लेने इसनू नहीं प्यार बच्चे कंप्लीट हो चुके उत्थे वो कह रहे नहीं क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जब उपर वो पहुँच गई तो उपर तो नीचे तक का टाइम पर पता करना यही गल है प्यार बच्चों। तो बस इस दिन जो सब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए पंजाबी वाले जो कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कॉमेंट सैक्शन में जरूर पूछी जाओ सारे स्टूडेंट पूछी जाओ कोई गल नहीं बस आप समझा देखो मैथ का मैथ वाले वे में समझाने। अगला चलते हैं अगला इस तो रिलेटेड जो क्वेश्चन ही है कि एक वन स्टोन इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड यानी पंजाबी है एक पत्थर नूं 19.6 मीटर उच्ची मीनार के शिखर तो सुट्टिया जाता है धरती की सतह पर पहुँचने तो पहला इसका अंतिम वेग पता करो। तो पैर बच्चे ये आपने करना है। हुण मेरी गल सुनो अब इत्थे क्या की गया है कि एक पत्थर सी पत्थर नूं आपने सिट्टिया कितने तक गया 19.6 मीटर तक हुण शिखर तो मतलब 19.6 मीटर तो सॉरी 19.6 मीटर तो सिट्टिया जा रहा नीचे नूं बिल्डिंग है एक मीनार तो उस तो 19.6 मीटर तो वो पत्थर सिट्टिया जा रहा है तुहाडा उच्ची मीनार के शिखर तो सिट्टिया जा रहा है धरती की सतह पर पहुँचने तो पहला इसका अंतिम वेग पता करो यानी इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो आपने पता करनी है। तो पैर बच्चे चलो आप हुण इस क्वेश्चन भी करते हाँ यू इत्थे कितना आवेगा तो यू आवेगा 0 मीटर पर सैकेंड यानी यू तो सबनों पता नहीं है मेन गल तो यही है कि मेरी गल सुनो हुण जो स्टार्टिंग हुई सी पहला जो उत्थे वेलोसिटी सी वो तो पत्थर से कुछ नहीं जितों शुरू होया जितों सिट्टिया सी उत्थे कोई वेलोसिटी नहीं सी यू नूं की लै लोगे तुसीं 0 लै लोगे। उस तो बाद देखो तुहाडा जी ग्रैविटी का हमेशा कॉन्सटेंट ही होगा 9.8 अगे हाइट है हाइट कितनी होगी 19.6 यानी हाइट जो है थोड़ी 19.6 है नीचे जिन्नी हो नीचे गए उसनों आप एस के तौर पर लै लें। फाइनल वेलोसिटी वही आपने पता करनी वही क्वेश्चन में है फॉर्मूला लगा देवांगे v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as v² माइनस 0g² इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 9.8 इंटू 19.6 वही गल होगी प्यारे बच्चों। हुण देखो 2 नूं आपां 9.8 दे नाल मल्टीप्लाई कर लवांगे ये भी 19.6 आ जाएगा v² दे इक्वल है। हुण जो उधर अंडर रूट होगी ये हो जाएगा 19.6 की स्केयर इत्थे इजी अंडर रूट हो जाएगी तो स्केयर के अंडर रूट कट जाएंगे 19.6 मीटर पर सैकेंड आ जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी। इसी तरह पैर बच्चे यह प्रश्न तो सबका हो जाएगा जिवें कैसे दिता गया कि फाइनल वेलोसिटी कितनी आ चुकी है 19.6। तो पैर बच्चे यही कर लो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सैकेंड। देखो पहला आप पंजाबी वाला भी एक बार पढ़ के देख लेना इतने है क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन पंजाबी नहीं है तो अपन कोई गल नहीं है रहन देने करने ये वाला क्योंकि नाल ही करावांगे नाल चलांगे एक बार भी देख ही लें। हाँ जी नहीं है यस चलो समझा जाए हुण प्रश्न। वैसे एक पत्थर में 40 मीटर के मुढ़ले वेग नाल हाँ जी है ये प्रश्न है प्यारे बच्चे ये प्रश्न तो इत्थे दिता गया है प्रश्न एक पत्थर नूं 40 मीटर के मुढ़ले वेग नाल सीधा उपर वल सुट्टिया जाता है। हुण देखो मुढ़ला वेग दिता गया 40 मीटर दिता गया तो यू कितना आएगा 40 मीटर पर सैकेंड जितों शुरू हो रही है गल। तो हुण अगली चीज़ ग्रैविटी ने उन्होंने कहा कि 10 मीटर पर सैकेंड स्केयर मानना है लैंदे हुए पता करो पत्थर वध तो वध कितनी ऊंचाई तक पहुँचता कितनी ऊंचाई तक पहुँचता है। और उस तो बाद की किया इन्होंने कुल विस्थापन कितना है पत्थर द्वारा तय की दूरी कितनी है। इंग्लिश पढ़िए तो टेकिंग जी इज इक्वल 10 मीटर पर सैकेंड स्केयर फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन कि कितने तक हो जाता है और वट इज़ द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। तो पैर बच्चे सब तो पहले मेरी गल सुनो हुण आप की करांगे यू आ जाएगा तो 40 मीटर पर सैकेंड इन्ना कोई गल समझ आ गई जी कितना जाएगा -10 क्योंकि जो पत्थर है उपर नूं जा रहा है तो उपर नूं पुट्ठी लग जाती ग्रैविटी क्योंकि 9.8 नूं आप 10 वांगू भी मान सकते हैं तो 10 ले सकते हो पैर बच्चों। हुण देखो वी तो यानी वी की हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी यानी
कदे ना कदे जाके खत्म होवेगा ही, जिथे वो खत्म होवेगा, जिथे वो उपर जाना खत्म होवेगा, उत्थे दी v हो जाएगी 0, वही तुहाडी फाइनल वेलोसिटी होवेगी। आपां ने बस इस दे विच फाइंड करनी है उसकी हाइट। सब तो पहले गल तो 2as इक्वल v स्केयर माइनस u स्केयर, फॉर्मूला लगा देवांगे। इत्थे आ जाएगा माइनस v गुणा 40 गुणा 40, तो माइनस v उधर आके डिवाइड हो जाएगा, 0 0 से कट जाएगा। 2 के टेबल तो 160 आता है 80 के उत्ते, माइनस माइनस कट जाएंगे, तुहाडा उत्तर कितना जाएगा 80, यानी वो वध तो वध कितना जाएगा 80 मीटर चला जाएगा प्यारे बच्चों, जे उसकी इनीशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सैकेंड है। हुण देखो मेरी गल की जाए तो डिस्टेंस एक बार उपर जाने का कितना है 80 मीटर, उन्होंने कुल दूरी पता की है, एक बार उपर जाने का है 80 मीटर, नीचे आने का कितना हो जाएगा 80 मीटर, उन्ना ही नीचे आएगा, होर तो नहीं नीचे आ सकता। तो प्यारे बच्चों की हो जाएगा तो डिस्टेंस 160 मीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 160 मीटर तो डिस्टेंस हो जाएगा। इस तरह ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा, इसनों भी एक बार देख लो तुसी, 160 मीटर डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि 2 गुणा दूरी होंगी अपनी उस कारण वास्ते प्यारे बच्चों। अजे विस्थापन की गल की इतने विस्थापन भी पूछा दी, विस्थापन की होंगे एक चीज़ दूजी चीज़ के सब तो छोटा डिस्टेंस, उसनों विस्थापन कहने। तो हुण देखो जिहड़ी चीज़ तो शुरू होया सी, जितों शुरू होया सी उत्थे ही वापस आ गया, तो विस्थापन की हो गया 0 होगी, डिस्प्लेसमेंट की होगी 0 होगी, यानी डिस्प्लेसमेंट की कोई वैल्यू नहीं प्यारे बच्चों। यही गल तो सब दी आ जाएगी, तो यह हो जाएगा तुहाडा प्रश्न। अगले के उत्ते आप चलते हैं, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन गिवन दैट द मास ऑफ द अर्थ इन्ना है 6 × 10⁻24 एंड ऑफ सन 2 × 10⁻30 kg, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू इज़ इन्ना दिता गया है 1.5 × 10⁻11। तो फिर बच्चे इत्थे अच्छी तरह लिखे गए ने, इंग्लिश वाले तो इत्थे देख लो सारा कुछ लिखा गया है, पंजाबी वाले देखो प्रश्न नो कि धरती के सूरज विचकार गुरुत्वाकर्षण बल पता करना, ये सारा कुछ दिता हुआ है जो भी इत्थे लिखा गया है कि धरती का पुंज कितना 6 × 10⁻24, सूरज का पुंज यानी सूरज की अपना सूरज का मास है 2 × 10⁻30 यानी सन का मास, धरती के सूरज के विचकारला केंद्र विचकार दूरी 1.5 × 10⁻11 मीटर। हुण देखो प्यारे बच्चों फार्मूला तो तुमने सिखाया ही सी मैंने, F = G m × m/d स्क्वायर, तो ही आपने इत्थे लगा दिता सारा फार्मूला। जब तुम सारा फार्मूला लगा देवोगे, देखो पंजाबी इंग्लिश वाले दोनों सेम ही हो जाएगा फार्मूला का। हुण कटिंग करके तो उत्तर आएगा 35.57 × 10⁻23 न्यूटन। देखो आ जो कटिंग वाले क्वेश्चन ने इन्होंने तो सबने प्रैक्टिस करनी पवेगी, नाल मैथ भी बहुत अच्छी तरह करने प्यारे बच्चों, मैथ की भी असं क्लासेस लवाने, तो जे मैथ भी नाल करोगे तो सबनों वो भी समझ आएगा, नाल ये भी समझ आएगा। इस कारण कह रहे हैं कि यह करना बहुत ज़्यादा जरूरी है प्यारे बच्चों। तो कटिंग करके तो उत्तर कितना आएगा 35.57। पहले तो सारे सबने मल्टीप्लाई कर लिया, 10⁻24 + 30 - 11, ये किवें होया, क्योंकि इत्थे जो पावर सी वो सी तुहाडी पहले तो इत्थे दोनों ये पावर प्लस हो जाएंगे, क्योंकि दोनों दे बेसिस सेम ने, पावर से लगने, ये जो पावर है ये इज़ द बेस सेम है बट पावर माइनस दी है, तो प्लस तो हो गया बट माइनस हो जाएगा वो भी। तो इस तरह के नाल तुहाडा उत्तर प्यार बच्चों इन्ना जाएगा। जेडे स्टूडेंट ने समझ आ गया उन्होंने अच्छी गल है, जिन्होंने नहीं समझ आया वो इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं इस क्वेश्चन की, तो उन्होंने होर अच्छी तरह समझ आएगा। इंग्लिश वाले पंजाबी वाले स्टूडेंट्स लिए यह रहा प्रश्न, सेम ही प्यार बच्चों बिल्कुल सेम है पंजाबी इंग्लिश, तो तुम इतों भी देख सकते हो। चलो हुण आप अगे बढ़ते हाँ अगले प्रश्न के उत्ते। एक पत्थर 100 मीटर उच्ची मीनार की छत तो थले सुट्टिया जाता है, तो उसी समय दूसरा पत्थर 25 मीटर पर सैकेंड के वेग नाल सीधा उपर वाल सुट्टिया जाता है, पता कर दोनों पत्थर कदों तो कित्थे मिलणगे। तो चलो प्यारे बच्चे ये प्रश्न करते हैं। सब तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच आप इसनों एक कह सकते हैं, अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर हाई एंड एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड vertically upwards from the ground with the velocity of 25 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट when and where the two stones will meet। हुण देखो प्यारे बच्चों एक स्टोन है जो कि एक बिल्डिंग तो गिराया जाता है 100 मीटर हाइट तो, अते एक स्टोन है जो आप नीचों गेर उपर नूं जा रहे हैं 25 मीटर पर सैकेंड के उत्ते, तो कित्थे मिलणगे दोनों वो आप पता करते हैं। सब तो पहले तो आप की करांगे, पहले स्टोन का जो कुछ अपन पता वो लिख लेने। पहला स्टोन जितों शुरू होया है, हुण देखो उत्थों तो यू है, जी उसकी एक्सलरेशन चलेगी वो होगी 9.8 मीटर पर सैकेंड स्क्वायर, यही ग्रैविटी होंगी है तुहाडी। हुण देखो यानी यही प्यारे बच्चे पंजाबी दे विच देखा जाए तो यह की हो जाएगा तुहाडा पत्थर का आरंभिक वेग, पत्थर का प्रवेग, यही सारा कुछ कितना जाएगा 9.8 ते 0। हुण मान लो कि आप समा जो लिता है वो कितना है टी, यानी टाइम टेकन बाय द स्टोन कितना है टी, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना हो जाएगा 100 विचों एक्स। हुण आप किवें फाइंड करेंगे दूजे स्टोन, सॉरी दूजे स्टोन उत्ते आ गया आप गलती दे नाल,
आह जो टाइम टेकन अपने टी ले लिया। हुण डिस्टेंस ट्रैवल कितना लेना एक्स, यानी मान लेने प्यारे बच्चों जो स्टोन है वो किते गया तो उसने मैंने एक्स मान लिया, यानी नीचे जो जितना आया जिथे वो दोनों मिल गए उसने मैंने कितना मान लिया एक्स मान लिया। हुण देखो अब फॉर्मूला की लगावांगे एस इज इक्वल यू टी प्लस 1/2 स्क्वायर, तो एस की जगह आप एक्स लिख लवांगे, बस इन्नी गल हो जाएगी। हुण इत्थे इन्नी गल तो सबने समझ आ गई, यू कितना सी 0 सी अते इस दिन ये तो सीधा सीधा कट हो जाएगा। इत्थे कितना हो जाएगा 2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ने 9.8 ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ 4.9 4.9 टी स्क्वायर ਤੁਹਾਡੀ फस्ट इक्वेशन आ जाएगी। पैर ਵਿੱਚ गल नोट करके रख लवो 4.9 इंटू टी दी स्क्वायर आ जाएगी। हुण दूजे स्टोन के लिए आप गल करते हैं, यह सैकेंड स्टोन ले लिखा गया है, यही पंजाबी में सब तो पहले तो यह देख लवो। हाँ जी चलो हुण दूजे पत्थर लिए आप की करांगे, दूजे स्टोन लिए की करांगे, सैकेंड स्टोन लिए की करांगे वो आपने पता करना है। तो इनीशियल वेलोसिटी हुण वो जो जितों ऊपर जा रहा है तो वह 25 मीटर पर सैकेंड तो अपन शुरू किया है उसका वेलोसिटी, तो 25 मीटर पर सैकेंड होगी। ग्रैविटी तो देखो 9.8 रहेगी, बस इतने माइनस की होगी, माइनस की होगी, यह गल जरूर याद रखियो। हुण टाइम टेकन कितना हो जाएगा टी, अरे डिस्टेंस ट्रैवल बाय सैकेंड स्टोन कितना है एस इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स, यानी मान लेने आप कि जिन्ना तो देखो उसने तो एक्स किया ट्रैवल पहले वाले ने, तो यह उन्ना ही ट्रैवल करेगा जिन्ना उस उन्हें टोटल 100 किया सी, टोटल उसका 100 सी अज तक 100, तो 100 विच जे आप एक्स कट देवांगे तो बचिया होया वो ट्रैवल कर लवे, क्योंकि जिथे वो दोनों मिलणगे उसकी गल हो रही है। तो पैर विच वही आपने फाइंड करना है। हुण आप वही करांगे 100 माइनस एक्स उसनूं ले लेना है इज इक्वल यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, यह आ जाएगा 25 इंटू टी प्लस 1/2 इंटू 9.8, यह आ जाएगा 4.9, 25 टी इंटू 4.9 इंटू टी दी स्क्वायर। तो हुण आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, की करांगे एक्स की जगह एक्स किस इक्वल सी 4.9 इंटू टी दी स्क्वायर, यानी 100 माइनस 4.9 इंटू टी दी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 टी इंटू 4.9 इंटू टी दी स्क्वायर। हुण ये दोनों कट जाएंगे तो की आ जाएगा 100 इज इक्वल टू 25 टी, हुण 25 जो है उधर की हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी टी इज इक्वल टू 100/25 आ जाएगा पैर बच्चों, यानी कितना आ जाएगा 4 सेकेंड जो सब आंसर आ जाएगा। आंसर तो अजे नहीं आया है, 4 सेकेंड टाइम आ जाएगा जिथे वो दोनों मिलणगे। हुण डिस्टेंस पता करने वास्ते सबने यहाँ ड्राइव कर दिता सी फस्ट इक्वेशन के तो सबने फिल कर लेना है। फस्ट इक्वेशन की सी एक्स इज इक्वल टू 4.9 इंटू टी दी स्क्वायर, यानी 4.9 इंटू 4 दी स्क्वायर, यानी 4.9 इंटू 16 कितना जाएगा 78.4 मीटर। तो फिर बच्चे 78.4 मीटर वो टॉप के उत्ते जाएगा टावर के, ये जो सबने देख लेना है, यही पंजाबी में दिता गया। इसनों भी एक बार निगाह मार लो, कर लो, इसनों उपर भी दिखा दें। तो इस नाल प्यार बच्चे पूरा प्रश्न जो शब्द हो जाएगा। अगले प्रश्न तक हुण आपां चलते हैं। तो प्यारे बच्चे हुण जो आप प्रश्न करने वाले हैं वो होने वाला है अपनी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। जो भी अपने प्रश्न से वो सारे कर लिए हैं। हुण कई स्टूडेंट कहेंगे सर फ्लोटेशन का कुछ भी नहीं करवाया तो हमने, फ्लोटेशन का एक अलग चैप्टर है जो कि आप एक होर वीडियो में कवर कर देवांगे सारा का सारा। तो उस लिए तुसीं जरूर सबसक्राइब करके रख लो साडे चैनल नूं। वो तो तुसीं यही मान लो कि वो तो सबने टिप्स उत्ते करा देवांगा, जो बच्चे कुछ नहीं हो तो उसनों भी फ्लोटेशन समझ आने लग जाएगा, इन्ना करा देवांगे। फिर बच्चे सीधी उपर वाल सुट्टी गई गेंद 6 सेकंड बाद सुट्टन वाले कोल वापस आ जाती है, यानी एक बार उस गेंद सुट्टी गई वापस आ गई, 6 सेकंड टोटल लग्या समा। हुण देखो वो आपां नूं खुद पता करना है अगे की है, तो वापस आ जाते। पता करो गेंद किस वेग नाल उपर वाल सुट्टी गई है, गेंद वध तो वध कितनी उच्ची जाती है, 4 सेकंड बाद गेंद की स्थिति यह आपने पता करनी है। इंग्लिश की देखांगे आप इसनूं, ये जो इधरले ने इन्होंने तो कट कर दवो, ये तो विच फ्लोटेशन वाले आ गए थोड़े मोटे। फ्लोटेशन का तो आप कर लवेंगे अलग वीडियो बनावांगे फ्लोटेशन के चैप्टर दिता। हाँ जी होर कोई गल नहीं है, इसनूं कर दो। चलो हुण आप इस प्रश्न पर ध्यान देने। अ बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्नस टू द थ्रोअर आफ्टर 6 seconds, फाइंड द वेलोसिटी विद विच इट वॉज थ्रोन अप, द मैक्सिमम हाइट इट रीचिस एंड इट्स पोजीशन आफ्टर 4 seconds। तो पैर बच्चे चलो हुण आप करते हाँ। सब तो पहले तो देखो शब्द की हो जाएगा टोटल टाइम टेकन, यानी टी कितना आ जाएगा 6। हुण जो 6 विच एक बार उपर गई अदे नीचे भी आ गई, तो अद्धा टाइम लगे 3 सेकंड एक बार लगे, 3 सेकंड एक बार लगे, तो 3 सेकंड हो जाएगा। टाइम कितना आ जाएगा थोड़ा टी तुसीं ले लेना 3 seconds। कुल समा पहला तो लिखो, कुल समा लिख लियो 6 सेकंड, यह आ जाएगा थोड़ा कुल समा। उस तो बाद तुसीं टी कितना लिखोगे 3 सेकंड, क्योंकि वो अद्धा होंदा है उसका। हुण फस्ट पार्ट विच क्या गया गेंद द वेलोसिटी विद विच इट वॉज थ्रोन अप, यानी पंजाबी विच गेंद उपर वाल जाण वाले दे आरंभिक वेग पता करना। तो गेंद दा प्रवेग है जो, यानी एक्सलरेशन ऑफ बॉल कितनी हो जाएगी -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि बॉल ऊपर हो जा रही है पहला तो।
फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0 क्योंकि ऊपर जाके 0 ही होगा v कितना जाएगा 0 ਅਤੇ इनिशियल वेलोसिटी यानी जो शुरू से सी वो ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता नहीं कि किन्नी क जान देना उस टिके किन्ना क स्पीड है उसकी तो हुण ਆਪਾਂ ने डिस्टेंस पता करना सब तो पहले तो एस पता करना है तो वो पता करने वास्ते उसने आप एस ले लिया u प्लस 8 इज इक्वल टू वी हुण u प्लस 9 माइनस 9.8 यानी यदा आएगा 29.4 u माइनस 29.4 यानी माइनस उधर आगे हो जाएगा प्लस u कितना आ जाएगा 29.4 मीटर पर सेकेंड यही आ जाएगा जिस वेलोसिटी के नाल उसनूं सिट्टिया गया देखो एक्सेलरेशन दी होई टाइम दिता होया बस तुसीं मल्टीप्लाई कर दिता u की वैल्यू आ गई फिर विच इस तरह पंजाबी विच हो जाएगा फर्स्ट पार्ट बहुत ईजी है हो जाएगा सैकेंड पार्ट वाल ध्यान दो द मैक्सिमम हाइट एट रिचेज यानी गेंद द्वारा तय की ऊंचाई पता करना यानी कितनी उसने ऊंचाई तय की ये आपने पता करना है हुण देखो उस लिए आप फॉर्मूला लगा 2as इक्वल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर क्योंकि होर हर एक चीज़ आपको पता बस कल एस ही फाइंड करना है तो 2 मल्टीप्लाई माइनस 9.82 इज इक्वल टू 0 जी स्क्वायर माइनस 29.4 जी स्क्वायर तो कितना हो जाएगा यह आ जाएगा तो माइनस 98.6 इंटू एस इज इक्वल टू माइनस 29.4 मल्टीप्लाई 29.4 तो कितना हो जाएगा फिर पिछो इन्ना आ जाएगा इसनों लिख लियो और फिर 44.1 मीटर आ जाएगा एक कैलकुलेशन करके आएगा डिवाइड करके तो कितना आ चुका 44.1 मीटर यही आ जाएगा तो मैक्सिमम हाइट इस तरह पंजाबी वाले स्टूडेंट भी कर सकते हैं थोड़ा जहा अप्रॉक्सीमेटली ही किया आपने कोई ज़्यादा वड्डी गल नहीं तो बस तुम डिवाइड करके एक बार दिखा दो बस बहुत है हुण थर्ड पार्ट जो थोड़ा 4 सेकंड बाद उसकी स्थिति की होगी हुण टाइम आप कितना ले लवेंगे 4 सेकंड ले लवेंगे टाइम कितना लेना है 4 सेकंड पहला तो हुण जे 4 सेकंड हो जा रही है तो टाइम जो लगेगा उसनों 1 सेकंड होर लगेगा टॉप तो मेरी गल सुनो टोटल 6 सेकंड सी 6 सेकंड में 3 सेकंड तो वो एक बार ऊपर चली गई और चौथा सेकंड से वो एक कुछ डिस्टेंस नीचे आई है वही आपने पता करना है तो टाइम 4 नहीं लेंगे आप टाइम लवेंगे 1 क्योंकि 1 जो नीचे आई है और इस बार जो ग्रेविटेशन है वो कितनी लवेंगे 9.8 वही उस तरह बट इस बार पॉजिटिव च लवेंगे एक्सेलरेशन कितनी होगी पॉजिटिव जैसे नैगेटिव च लिखे इसमें इग्नोर करियो 9.8 पॉजिटिव च लवेंगे हुण यू कितनी आ जाएगी 0 कि जितों ऊपर शुरू हुई है तो वो 0 है थोड़ी टाइम है 1 सेकंड 9.8 एक्सेलरेशन है फाइंड कर लिया फिर पिछले फॉर्मूला लगा के कितना आ गई आ चुके थोड़ी एस 4.9 यानी जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 4.9 है अते हुण हाइट ऑफ बॉल कितनी है देखो नीचे तो लगे ऊपर तक कितना डिस्टेंस है उसने 4.9 था ऊपरों नीचे नूं आ गई बट जो टोटल कितना सी 44.1 टोटल डिस्टेंस सी तो उस 44.1 में अपने माइनस कर देना 4.9 39.2 मीटर आ जाएगा इस तरह प्यार बच्चे ये प्रश्न हो जाएगा तो ये दिता गया अपना सारे का सारा कर लो इसमें देख के तो चलो प्यारे बच्चों इस नाल जो शब्द अज का लैक्चर है कंप्लीट हो जाता है धन्यवाद अज की वीडियो देखने के लिए होर आप चैप्टर लैके आते रहेंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय बाय।